मॉर्निंग फ्रेंड्स, जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के अखबार में, न्यूज़पेपर में जो भी बड़ी खबर है एग्जाम के लिहाज से हमारे सामने आ रही है, उसी के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। तो आज के करंट अफेयर में कौन कौन सी बात मैं आपसे करने वाला हूं वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, आज है राजनीतिक पार्टी और उसके प्रमुख हाल ही में हाईलाइट में है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे एनसीआर बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। फ्रीडम मूवमेंट की ऐतिहासिक घटना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश में भी महात्मा गांधी जी की डाक टिकट हाल ही में लॉन्च हुई है उसी के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो समझौता हुआ है उसी के बारे में, और अटल आहार योजना, उसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस सारे के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मुख्यमंत्री आंचल अमृतम योजना 2019 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, बीटल्स की नई प्रजातियों की जो खोज की गई है उसी के बारे में, पेरिस समझौता हाल ही में करंट में है उसी के बारे में, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ के बारे में, स्पार्क योजना पहल के तहत 7 अनुसंधान प्रस्तावों का जो चयन किया गया है उसी के बारे में, हाल ही में एक स्टेट में हड़प्पा संस्कृति के कब्र की खोज की गई है उसी के बारे में, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वो भी हाईलाइट में है उसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सारी खबरें आज एग्जाम के लिहाज से निकल कर सामने आ रही है, और उसी के बारे में और भी टॉपिक है वो फिक्की फ्रेम्स 2019 का 20वां जो संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है उसी के बारे में, पूंजीवाद एक गंभीर खतरे में है जो हाल ही में एक इकोनॉमिस्ट ने बयान दिया है उसी के बारे में, और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले पहली महिला ट्रांसजेंडर, ये सारे के बारे में आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारी चैनल को, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अन्य किसी भी करंट अफेयर के वीडियो से इसमें आपको काफी क्वालिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारी ये जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन दी गई है उसी को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलने वाली है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों में जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट है उसमें इस वीडियो की लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारी मदद कीजिएगा। और दोस्तों, आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दोस्तों, राजनीतिक पार्टी और उसके प्रमुख के बारे में सही युग्म मिलाइए। दोस्तों, हाल ही में एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं, एक तरफ पार्टी का नाम है और दूसरी तरफ पार्टी का अध्यक्ष है। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कौन है, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष कौन है, और ऐसे आंसर और क्वेश्चन काफी सरल होते हैं। यदि आपको एक युग्म का भी पता होता है तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ अध्यक्ष है अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है ममता बनर्जी, और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है मायावती। यानी कि 1 के सामने बी, 2 के सामने सी और 3 के सामने ए, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ ये इमेज के जरिए आपको मैं बताना चाहूंगा, ममता बनर्जी जो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी है, ये मायावती बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की सूची तैयार की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में असम में एनसीआर रजिस्टर की सूची तैयार की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है असम की, और ये निर्वाचन आयोग हाल ही में करंट में है, तो उसी के बारे में ये सूची काफी मायने रखती है। किस तरह? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने कल उच्चतम न्यायालय से कहा कि असम में जिन लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रारूप में नहीं है उनके मतदान के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयोग ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में है वे सभी मतदान कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी के तौर पर ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
करंट में था। असम राज्य से जुड़ा हुआ है, वो भी आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, 12 मार्च किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों 12 मार्च दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, यानी कि हाल ही में करंट में कल ही ये तारीख लाइमलाइट में थी। तो दोस्तों ये देखिए दांडी के बारे में, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। उसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। यह एक सविनय कानून भंग का कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी, जो नवसारी जिले में पड़ता है, वहां तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। और ये आंदोलन 1931 को गांधी इरविन समझौते से खत्म हो गया था। तो दोस्तों ये जब भी हम बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इसी में ये फ्रीडम फाइटर के बारे में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उस देश की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ संयुक्त रूप से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काफी विकासपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है बांग्लादेश की। तो दोस्तों बांग्लादेश की सीएम कौन है? पीएम कौन है? शेख हसीना। और शेख हसीना और हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काफी विकासपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये देखिए परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है पानी साफ करने वाले प्लांट्स, जो बांग्लादेश के हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएगा। एक ये उद्घाटन हुआ है। कई सामुदायिक अस्पतालों का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों लाभान्वित होने वाले हैं। भारत से बांग्लादेश को बसों और ट्रकों की आपूर्ति की जाएगी, और जिससे वहां सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने में मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों हाल ही में इसी का इनॉग्रेट हुआ है। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे एम वेंकैया नायडू गए थे पैराग्वे, और पैराग्वे में ही हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और बाजू में खड़े हैं पराग्वे गणराज्य के उपराष्ट्रपति श्री ह्यूगो वेल्काज। तो ये करंट अफेयर में है, हम इसी के बारे में जानते हैं कि उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और पराग्वे गणराज्य के उपराष्ट्रपति श्री ह्यूगो वेल्काज ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी जी की उनकी 150वीं जन्म जयंती पर एक विशेष स्मारक पर डाक टिकट जारी किया है, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एक करंट अफेयर में होते हुए आपको याद रखना चाहिए। 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों हमारे देश ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है कोस्टा रिका से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों कोस्टा रिका के साथ हमने 2 बात पर समझौते किया है। हमारे उपराष्ट्रपति वहां पे दौरे पर गए थे, तो इसी के बारे में मैं बताता हूं। उपराष्ट्रपति ने 7 से 9 मार्च तक कोस्टा रिका का दौरा किया और वहां से राष्ट्रपति H.E. कार्लोस अल्वाराडो क्यूसादा से मुलाकात की। दोनों देशों ने 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उसमें से एक समझौता किसके बात पर था? तो दोस्तों हमारे और कोस्टा रिका के बीच यदि वीजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है,
और दूसरा समझौता था जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक किया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये इमेज के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमारे उपराष्ट्रपति जो हाल ही में ये 2 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं उसकी फाइल है वो परस्पर एक्सचेंज की जा रही है, वो आप इमेज के जरिए देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अटल आहार योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में अटल आहार योजना शुरू की है महाराष्ट्र ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है अटल आहार योजना की, तो ये योजना किससे रिलेटेड है, क्या फायदा होने वाला है इस योजना के तहत, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 20,000 श्रमिकों को 5 रुपये की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को बेहद कम खर्च में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक होने के साथ राज्य का स्थायी निवासी भी होना जरूरी है। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है। और दोस्तों यहां बात आती है महाराष्ट्र की। तो दोस्तों महाराष्ट्र के आप मैप में देखिए, ये है हमारा इंडिया में महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य के हाल ही के राज्यपाल कौन है? सी विद्यासागर राव, जो महाराष्ट्र के हाल ही के राज्यपाल है। और महाराष्ट्र के हाल ही के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में आंचल अमृत योजना शुरू की है उत्तराखंड ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है उत्तराखंड की, और ये योजना की मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तो इसी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस योजना के तहत सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 बार मुफ्त में दूध प्रदान करेगी। और दूध का जत्था यानी कि कितना होगा 100 मिलीलीटर। और दोस्तों 2.5 लाख बच्चों को इसका उचित पोषण मिलने वाला है। और 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को ये मुफ्त में दूध मिलने वाला है। और यहाँ बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के हाल ही के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड के हाल ही के सीएम है। और उत्तराखंड के हाल ही के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की हाल ही की राज्यपाल है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस जापानी वास्तुकार को 2019 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज देने का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जापानीज का एक वास्तुकार है, उसे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज देने का ऐलान किया गया है। आप ये पुरस्कार का इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है द प्रिट्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर प्राइज। तो दोस्तों ये किसको देने वाला है? तो दोस्तों इसी का नाम है अराता इसोजाकी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये जापानी वास्तुकार है, उसने विश्व में कई सारी बिल्डिंगों का बांधकाम किया है। और ये देखिए इमेज में, ये है अराता इसोकाजी। तो दोस्तों देखिए लगभग 6 दशकों से इस क्षेत्र में कार्यरत अराता इसोजाकी के एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया में कई बेहतरीन भवनों का आर्किटेक्चर तैयार किया है। किसने? ये व्यक्ति ने, अराता इसोजाकी। तो दोस्तों फ्रांस के शेटा डी वर्सेल्स में दिए जाने वाला ये पुरस्कार के तहत $1 लाख की धनराशि और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया जाता है। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा ये
पुलित्जर ये जो पुरस्कार है वो स्थापित किया गया है। और प्रित्जकर अनुअल प्राइज वास्तुकला के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीव विज्ञानियों ने किस देश के एक द्वीप में बीटल्स की नई प्रजातियों की खोज की है? बीटल्स यानी कि सूक्ष्म जीवों की खोज की गई है। तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया के एक द्वीप पर ये बीटल्स की 103 प्रजातियों की खोज की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है ये बीटल्स की। तो दोस्तों ये प्रजातियों के बारे में भी आप देख लीजिए। जीव विज्ञानियों ने इंडोनेशिया के एक द्वीप में बीटल्स की 103 नई प्रजातियों की खोज की है। इनके नाम जीव विज्ञानियों और ग्रीक पौराणिक पात्रों के नाम पर तो रखे ही गए हैं, साथ ही इसमें एक का नाम स्टार वार्स नाम की जो मूवीज है उसका एक कैरेक्टर है योडा, और योडा के नाम पर भी एक बीटल्स का नाम रखा गया है। 11वां क्वेश्चन, पेरिस समझौते के तहत किस वर्ष तक सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन की स्वैच्छिक कटौती करना तय किया गया है? तो दोस्तों पेरिस समझौते के तहत 2030 में 30 तक स्वैच्छिक कटौती करना तय किया गया है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर काफी देशों ने सिग्नेचर किया है, और उसी के तहत 2030 तक स्वैच्छिक कटौती करना तय किया गया है। तो कार्बन उत्सर्जन की बात आती है, और दोस्तों जलवायु परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, उसी के तहत ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों पेरिस जलवायु समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, शमन, अनुकूलन और वित्त पर समझौता किया गया है। यह 2020 से शुरू किया जाएगा, और इस पर पेरिस में हुए 21वें सम्मेलन में 196 पार्टियों ने 12 दिसंबर 2015 को आम सहमति से अपनाया था, और 195 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 148 ने इसकी पुष्टि भी की है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, COP21 किससे रिलेटेड है? पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, इसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन, हाल ही में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन ने एक योजना स्पार्क योजना के तहत किसके अनुसंधान प्रस्तावों पर 7 अनुसंधान प्रस्तावों का चयन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में NCERT MHRD ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसी का नाम है स्पार्क, और स्पार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो इस योजना के तहत किसके 7 अनुसंधान प्रस्तावों को चयनित किया गया है? तो दोस्तों 7 अनुसंधान प्रस्ताव चयनित हुए हैं IIT मंडी के, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों इसी का बजट भी काफी बड़ा है, और यहाँ बात आती है IIT मंडी की। तो दोस्तों ये किस स्टेट में स्थित है? तो दोस्तों IIT मंडी किस स्टेट में स्थित है? तो दोस्तों ये IIT स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जो आप भारत के लोकेशन में भी देख सकते हैं। और IIT मंडी इसी का ये बिल्डिंग है, और इसी का ये लोकेशन है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित IIT मंडी को 7 अनुसंधान के तहत उसे स्पार्क में शामिल कर लिया गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और छात्रों के एक समूह द्वारा किस राज्य में किए गए पुरातात्विक उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता की कब्रों की खोज की गई है? तो दोस्तों हाल ही में एक स्टेट में उत्खनन किया जा रहा है, काफी 2 माह से यहाँ उत्खनन किया जा रहा है, और वहाँ एक बड़ा कब्रिस्तान मिला है, और इस कब्रिस्तान मिला है दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये उत्खनन कौन कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, कच्छ जिले के लखपत तालुका के खाटिया गांव में यह खुदाई कच्छ यूनिवर्सिटी
और केरल यूनिवर्सिटी ने मिलकर की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां मिली 250 से ज्यादा कब्रें जो 4600 से 5200 साल तक पुरानी है। तो दोस्तों यह कब्रिस्तान 300 मीटर आकार का है और इसमें अभी तक 26 कब्रों की खुदाई हो चुकी है। तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, ये इस तरह यहाँ मिला है कब्रिस्तान और इसमें 26 कब्र है और इसी से कब्र में ऐसी कुछ चीजें भी मिली है और यहाँ ये आपको अस्थि भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब हड़प्पा संस्कृति की बात आती है और हमारे सब्जेक्ट में और आने वाली एग्जाम में जब सिलेबस में ये टॉपिक होता है तो दोस्तों इसी के बारे में आप नजरें जमाए कर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 14वां क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो दोस्तों ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक का हाल ही में पदभार संभाला है डॉक्टर A.K. मोहंती ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और एक बात और भी बनती है कि उसने किस व्यक्ति का स्थान लिया? तो दोस्तों इसी ने स्थान लिया है श्री K.N. व्यास का। और दोस्तों यहाँ बात आती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था और हाल ही में इसी के चेयरपर्सन बने हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 महानुभावों में से कौन एक व्यक्ति किसी भी तरह भिन्न है? तो दोस्तों यहाँ 4 महानुभावों के नाम दिए गए हैं, इसी में कोई एक व्यक्ति किसी तरह भिन्न है। तो दोस्तों सुशील चंद्रा जो हाल ही में हमारे निर्वाचन आयोग के सदस्य है, अशोक लवासा वो भी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, सुनील अरोरा हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दोस्तों रंजन गोगोई ये व्यक्ति है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। यानी कि ये चारों में से ये सी अलग पड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की फ्लेम्स 2019 के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में फिक्की फ्लेम्स 2019 के 20वें संस्करण का आयोजन हो रहा है बंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है सम्मेलन और यहां भी लिखा है फिक्की द्वारा आयोजित फ्लेम्स 2019 और वो आयोजित हो रहा है बंबई में जो हाल ही में है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग होने की संभावना से काफी चर्चा में है। तो दोस्तों यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग होने की चर्चा हाल ही में अखबारों में है। तो बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है टेरेसा मे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये टेरेसा मे हाल ही में चर्चा में है। तो ये इमेज में देखिए, ब्रिटेन की पीएम है टेरेसा मे और वो किस पार्टी से रिलेटेड है? वो कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अर्थशास्त्री ने पूंजीवाद गंभीर खतरे में है इस बयान की पुष्टि की है? तो दोस्तों हाल ही में पूंजीवाद गंभीर खतरे में है इस बयान की पुष्टि करने वाले व्यक्ति है रघुराम राजन, जो हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। उसी का बयान है कि पूंजीवाद गंभीर खतरे में है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों हाल ही में अखबार में होने के नाते इसी के बारे में मैं बताता हूं। 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लोगों को बराबर अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई
और उसी के तौर पर 2008 में वैश्विक मंदी आ गई थी। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हाल ही में ये प्रोफेसर है हमारे रघुराम राजन। तो दोस्तों उसी ने बीबीसी रेडियो फॉर एस टुडे कार्यक्रम में बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वो मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं और उसी का मानना है कि पूंजीवादी गंभीर खतरे में है क्योंकि इससे कई लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है और जब ऐसा होता है तो पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों हाल ही में रघुराम राजन का बहुत बड़ा बयान आया है और चीन के जो बाजार है वो भी सुस्त पड़े हुए हैं और उसी के तौर पर जब वैश्विक मंदी का ये मंडरा रहा है खतरा, तो इसी के बारे में ये बयान काफी चर्चा में है। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर का नाम है संजना सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है संजना सिंह की, तो ए देखिए इमेज में, ए है संजना सिंह और मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर जो हाल ही में गवर्नमेंट जॉब में पहली बन। और दोस्तों कल के वीडियो का क्वेश्चन, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में केरल के इडुक्की जिले के पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पाद मयूर को जीआईटी टैग मिला है। यह मयूर क्या है? तो दोस्तों सभी दोस्तों ने यह मयूर का सही आंसर दिया है। यह मयूर एक गुड़ है जो पारंपरिक तरीके से वहां के खेत खलिहान में बनाया जाता है। ये इमेज के जरिए भी आप देख सकते हैं और उसी को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। और सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्षा अनुसंधान एवं रक्षा संगठन यानी कि डीआरडीओ ने किस स्थान से गाइडेड पिनाक का सफल परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से किसी एक पर ये डीआरडीओ ने पिनाक नामक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। और इसका सही आंसर दोस्तों आपको मुझे यहां कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों यहां कमेंट में आप आंसर जरूर लिखिएगा। और सभी दोस्तों ये वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आपके मोबाइल में जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें ये शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।